नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे बुद्ध वाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, किसी की जिंदगी बिना किसी भारी कारण के दुखों से भर जाती है और कोई साधारण व्यक्ति भी भीतर से शांत रहता है। हम अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने कर्मों का वारिस है। यानी आज के आपके फैसले, आपकी आदतें, आपकी सोच आपका कल बना रही हैं। आज हम समझेंगे कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है और कैसे एक छोटा सा बदलाव पूरी दिशा बदल सकता है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कुछ आदतें हैं। कभी गुस्सा, कभी गलत शब्द, कभी जलन, कभी किसी के लिए बुरा सोचना। उस पल तो ये छोटी लगती हैं, लेकिन हमारे मन में एक गहरी छाप बना देती हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह की सोच तुम रोज मन में डालते हो, वैसी ही जिंदगी तुम्हारे सामने लौटकर आती है। अब हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। मित्रों, बुद्ध के समय में एक किसान युवक था नंदक। वह मेहनती था, साफ दिल का था, लेकिन बार बार उसे मुश्किलें मिलती। एक दिन दुखी होकर वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्या मेरी किस्मत खराब है या पिछले जन्मों का कोई पाप मुझे काट रहा है? बुद्ध ने उसे शांत नजरों से देखा और पूछा, पुत्र, तुम रोज अपने मन में क्या रखते हो? नंदक बोला, गुस्सा जल्दी आ जाता है, लोगों की गलती याद रहती है, कभी कभी दिल में जलन भी उठती है। बुद्ध बोले, तो वही तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। नंदक हैरान हो गया, भंते, क्या इतना छोटा सा विचार भी कर्म बन जाता है? बुद्ध मुस्कुराए, एक छोटा सा बीज भी पूरा पेड़ बनकर लौटता है। फिर तुम्हारा विचार कैसे खाली जा सकता है? नंदक बोला, बुद्ध, आखिर कर्म क्या है? बुद्ध ने कर्म को धार्मिक भाषा में नहीं, जीवन की भाषा में समझाया। उन्होंने कहा, कर्म का अर्थ है इरादा, विचार और व्यवहार। मतलब, आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, यही तीन चीजें मिलकर जीवन का परिणाम बनाती हैं। बुद्ध ने नंदक को पास रखी एक छोटी कटोरी में बीज दिखाया। उन्होंने कहा, अगर मैं ये बीज मिट्टी में डाल दूं और भूल जाऊं, तो भी यह अपना फल जरूर देगा। इसी तरह तुम्हारा हर विचार, हर इरादा, हर कर्म उसका परिणाम जरूर देगा। नंदक ने पूछा, भंते, क्या मैं अपने पुराने कर्म मिटा सकता हूँ? बुद्ध बोले, बीते कर्म का फल तो आएगा, लेकिन आज जो नया कर्म बोओगे, वही तुम्हारा भविष्य बदल देगा। ये सुनकर नंदक का मन हल्का हो गया। उसे समझ आ गया, शिकायत छोड़कर परिवर्तन करना है। बुद्ध ने पुनर्जन्म पर एक वैज्ञानिक ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा, जब एक दीपक की लौ दूसरे दीपक को जलाती है, तो पहली लौ खत्म हो जाती है, पर उसका प्रकाश आगे बढ़ जाता है। वैसे ही आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म में ऊर्जा की तरह आगे बढ़ते हैं। ये चमत्कार नहीं, ये जीवन का प्रवाह है। दुख कोई सजा नहीं है, भाग्य खराब नहीं है। दुख एक संकेत है कि हमें अपने विचारों और कर्मों में सफाई करनी है। बुद्ध बोले, कर्म से भागकर नहीं, कर्म को बदलकर दुख से निकला जाता है। तो अब सवाल है, आज से क्या बदल सकते हैं? एक बोलने से पहले सोचो। कठोर शब्द भविष्य में काटते हैं, मधुर शब्द फल बनकर लौटते हैं। दो, गुस्से को मन में मत सुलगने दो, ये सबसे भारी कर्म है। 3, ध्यान, रोज थोड़ी देर ध्यान में बैठिए और अपने मन को शांत करें। यदि तुम रोज इसका अभ्यास करोगे, तो तुम्हारा मन हल्का और साफ हो जाएगा। 4, किसी एक व्यक्ति का दुख कम करो, ये भविष्य में शांति के बीज बोता है। 5, गलत आदतों को एक एक करके छोड़ो। बदलाव धीरे होता है, पर आता जरूर है। कुछ महीनों बाद नंदक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, भंते, जब से मैंने अपने विचार और वाणी बदलना शुरू किया है, मेरी परेशानियां कम हो रही हैं, मेरा मन हल्का लग रहा है। बुद्ध मुस्कुराए,
पुत्र, जब दिशा सही हो तो मंजिल अपने आप सही हो जाती है। मित्रों, कर्म कोई डराने वाली चीज नहीं है, ये जीवन बदलने की शक्ति है। आज अगर आप अपनी वाणी को मधुर कर दें, अपनी सोच को साफ कर दें और अपने कर्मों को थोड़ा सा शांत कर दें, तो आपका कल वैसा ही शांत, वैसा ही मीठा, वैसा ही सुंदर होगा। आप सभी पर शांति, करुणा और ध्यान की कृपा बनी रहे। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।